Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read chapter number 16, that is the bet. Bet का मतलब होता है शर्त लगाना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पूरा चैप्टर बहुत ध्यान से सुनो और एंड में बहुत अच्छा सस्पेंस भी है जो इसमें रिवील होता है। तो आप समझते हैं चैप्टर है क्या। एक ऑटम नाइट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले मैं चैप्टर का। इसमें क्या होता है, एक लॉयर और एक बैंकर के बीच में शर्त लगती है, और वो भी शर्त कैसी लगती है, बहुत नॉनसेंस वाली शर्त लगती है कि किसमें का कोई सेंस ही नहीं होता। बस ये लोग मजाक मजाक में, एक्साइटमेंट में, दिखावा करने के चक्कर में, एक दूसरे को सही प्रूफ करने के चक्कर में क्या कर देते हैं, एक शर्त लगाते हैं। अब वो शर्त क्या होती है, एक पार्टी में ये लोग मिले होते हैं जहाँ पर बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मतलब सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई जर्नलिस्ट, सारे बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और इनके बीच में एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि फांसी की सज़ा ज़्यादा आसान है या तो फिर उम्र कैद की सज़ा ज़्यादा आसान है। तो अब ये सज़ा कब मिलती है, जब आप बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, तब ऐसी सज़ा मिलती है। तो अब इन लोग का डिस्कशन होने स्टार्ट हो गया सबका कि क्या ज़्यादा आसान है, फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा। तो कोई बोल रहा होता है कि उम्र कैद की सज़ा आसान है, कोई बोल रहा होता है कि फांसी की सज़ा आसान है। तो जो लॉयर होता है एक, वो बोलता है कि उम्र कैद की सज़ा ज़्यादा आसान है, क्योंकि कम से कम उसमें ज़िंदा तो रहते हो, एक उम्मीद तो होती है वापस आने की। और फांसी में तो क्या है, आप एक बार में डेथ, आपको कोई उम्मीद ही नहीं कि आप वापस आ सकते हो। तो ऐसे इनका डिस्कशन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। उसके बीच में एक बैंकर एक्साइटमेंट में आ जाता है और लॉयर को शर्त देता है कि मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा अगर तुम 5 साल अकेले जेल में रह के दिखाओ। क्योंकि जो उम्र कैद की सज़ा होती है उसमें इंसान हर दिन मरता है। हर दिन मरता कैसे, वो इंसान को देखने के लिए तरसता है, वो अपने रिलेटिव्स को देखने के लिए तरसता है, वो खाना खाने के लिए तरसता है, वो बाहर की दुनिया देखने के लिए तरसता है, और इस चक्कर में वो रोज़ मरता है, अपनी इच्छाओं को मारते मारते वो मर जाता है। तो वो जो बैंकर होता है वो क्या करता है, शर्त लगाता है, बेट लगाता है कि मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा अगर तुम 5 साल रह के दिखाओ। तो लॉयर बोलते 5 साल, मैं 15 साल रह के दिखाऊंगा। तो ऐसे वो शर्त लगा लेता है और लॉयर वो क्या करता है, सज़ा भुगतता है। अब मैं ये चैप्टर के एंड में बताऊंगी कि वो उसने शर्त पूरी की, उसको पैसे मिले या नहीं मिले। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो ओल्ड बैंकर था वो अपने दिन याद कर रहा था 15 साल पहले के, जब उसने एक पार्टी में मिले थे। एक पार्टी में जब सारे लोग मिले थे, उस पार्टी में सारे क्लेवर लोग थे, मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, और उन सब के बीच में एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया था। कॉन्वर्सेशन किसके बारे में था, कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है, फांसी की सज़ा देना कि उम्र कैद की सज़ा, गुनहगारों को सज़ा देना। तो सारे गेस्ट जो थे, सब उनमें से बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल मैन थे, सबने डिसअप्रूव के डेथ पेनल्टी। सबको लगा कि ये डेथ पेनल्टी क्या है, ख़त्म हो जाता है इंसान उसमें, तो एक बार में क्या है, डेथ आ जाती है। They considered the form of punishment out of date, immoral and unsuitable for the states. उनके हिसाब से क्या था कि आजकल हर जगह क्या हो गया है, किसे फांसी सुना दो और ख़त्म कर दो। लेकिन ये डेथ तो बहुत ईजी है, मतलब ये पनिशमेंट तो बहुत ईजी है, इंसान ही ख़त्म, तो क्या भुगतेगा वो। उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, उम्र कैद की सज़ा होती है, वो डिफ़िकल्ट होती है। ये कौन बात कर रहा था, सारे गेस्ट बात कर रहे थे। जो उम्र कैद की सज़ा होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें इंसान हर रोज़ मरता है। फिर कोई दूसरा गेस्ट उठ कर के आया और उसने बोला कि मैं एग्री नहीं करता हूँ, मैं तो ये भी एग्री नहीं करता कि कोई भी इजी है पनिशमेंट। दोनों ही पनिशमेंट क्या है, इक्वली डिफ़िकल्ट है। आई हैव नॉट ट्राइड आइदर, मैंने दोनों में से कोई भी। ये कोई एक जो बैंकर होता है ना, होस्ट, जिसके घर पे पार्टी हो रही होती है, वो बैंकर बोल रहा होता है कि अब बेटा ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई है। जो बैंकर है, जो मैंने आपको बताया कि जेल की सज़ा भुगत रहा था, वो अपनी कहानी सुना रहा है सज़ा के पहले की, कैसे ये उसने सज़ा भुगती और कैसे ये डिस्कशन उनका स्टार्ट हुआ था। तो वो होस्ट था, होस्ट मतलब होता है जो पार्टी देता है। तो वो क्या हो रहा था, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। उसने बोला कि मैंने आज तक क्या नहीं भुगता है, ना इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ भुगता है, ना फांसी की सज़ा भुगती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ही क्या है, इजी नहीं है, दोनों ही बहुत मुश्किल है। कैपिटल पनिशमेंट किल्स वंस, कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सज़ा होती है, उसमें एक बार में इंसान मर जाता है। लेकिन जो उम्र कैद की सज़ा होती है उसमें वो स्लोली मरता है, धीरे धीरे, लेकिन वो मरता तब भी है।
विच एग्जीक्यूशनर इज मोर ह्यूमन, ही हु किल्स इन फ्यू मिनट्स और ही ड्रैग्स द लाइफ आउट ऑफ द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स। तो अब आप बताओ कि दोनों में से कठिनाई तो नहीं बोल सकते, एक में तो एकदम से मर जाओ, मर तो रहा ही है, और एक में धीरे धीरे मरो। तो वो क्वेश्चन बैंकर जो है सबके सामने क्वेश्चन रखता है। फिर एक गेस्ट उठ के बोलते हैं हाँ बिल्कुल दोनों ही इमोरल हैं। अगर देखा जाए, और हम कोई नहीं होते भैया, स्टेट भगवान नहीं है। स्टेट मतलब जो सज़ा सुना रहा है, जो कोर्ट सज़ा सुना रहा है, वो भगवान नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन कब मरेगा। तो फांसी की सज़ा तो बिल्कुल गलत है, और इम्प्रिजनमेंट भी गलत है। वो तो भैया उम्र कैद की सज़ा तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। उन सारे गेस्ट में से फिर एक यंग लॉयर जो 25 साल का था, 25 ईयर्स, तो वो उठ कर के आया और उसने बोला, उसने अपना ओपिनियन दिया कि डेथ सेंटेंस एंड लाइफ सेंटेंस है इक्वली इमोरल। उसने बोला हाँ दोनों ही बिल्कुल इमोरल हैं, दोनों ही गलत हैं, लेकिन अगर मुझे कोई चूज़ करने के लिए बोलेगा तो मैं उम्र कैद की सज़ा लूँगा, क्योंकि कम से कम मैं जी तो रहा हूँ। टू लिव एनी वे एनी हाउ इज़ बेटर देन नॉट एट ऑल। कम से कम मैं जीऊँगा तो पूरी तरीके से मरने से, दुनिया से गायब हो जाने से, इससे बेटर है कि मैं थोड़ा तो जिंदा रहूँ। तो अगर मुझे कोई ऑप्शन देगा कि फांसी की सज़ा चाहिए या उम्र कैद की सज़ा, तो मैं उम्र कैद की सज़ा लूँगा कि कम से कम मैं थोड़ा जिंदा रहूँ। और ये डिस्कशन बढ़ता चला गया, सबके बीच में ये डिस्कशन बढ़ गया और सबके बीच में एक्साइटमेंट आ गई, हर कहीं डिस्कशन चला गया। अब सबको बहुत मज़ा आने लगा इस डिस्कशन में, और डिस्कशन आगे बढ़ता चला गया। उसमें से एक यंग बैंकर था। यंग बैंकर मतलब वो सबसे छोटा, जितने लोग थे वहाँ सबसे छोटा था, और एकदम से वो ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गया और उसने जो लॉयर था उसको बोला, सच में तुमको लगता है कि उम्र कैद की सज़ा ज़्यादा आसान है? ठीक है फिर तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा अगर तुम 5 साल के लिए अकेले रह के दिखाओ, क्योंकि अकेले रहना बहुत मुश्किल है। तो इफ़ यू मीन दैट इज़ अर्नेस्ट सेड द यंग मैन, आई विल टेक द बेट। तो जो लॉयर है जिसने बोला था कि लास्ट पेज में हमने जो पढ़ा ना, लास्ट सेंटेंस जब लॉयर बोल रहा है कि उम्र कैद की सज़ा ज़्यादा आसान है, कम से कम मैं जीऊँगा तो मरने से अच्छा, उसी लॉयर को इसने बोला कि रह के दिखाओ 5 साल, मैं तुमको 2 मिलियन दूंगा अगर तुम रह लोगे। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है बेट, और वो बोलता है ठीक है तुम 5 साल बोल रहे हो, मैं 15 साल रह के दिखाऊंगा, तो मैं अकेले। फिर बैंकर बोलते 15 ने सच में रहोगे? जेंटलमैन ने बोला सिर्फ 2 मिलियन के लिए तुम 15 साल रह लोगे? उसने बोला हाँ मैं रह लूँगा, और मैं रहना पसंद करूँगा 2 मिलियन के लिए, और मैं ये शर्त मंजूर करता हूँ। और जो सेंसलेस डिस्कशन है वो सबके बीच में बढ़ता चला गया। सेंसलेस मतलब बैट जो थी जिसका कोई सेंस ही नहीं था, ज़बरदस्ती की बैट, और 15 साल वो अपनी फ्रीडम खोने को तैयार था सिर्फ 2 मिलियन के लिए। सब घबरा गए, सबको लगा सच में ये बैट पूरी होगी। एट सपर ही मेड फन ऑफ द यंग मैन एंड सेड थिंक बेटर ऑफ इट। फिर बैंकर ने बोला कि तुम अच्छे से सोच लो, अभी भी टाइम है, सिर्फ 2 मिलियन के लिए तुम पूरे के पूरे 15 साल अपने ज़िंदगी के ख़राब कर दोगे। आई से 3 और 4 बिकॉज यू वोंट स्टे लॉन्गर। उसने बोला अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल ख़राब कर दोगे। तो बोल रहा है मैं 3-4 साल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम 15 साल कभी नहीं रह पाओगे। डोंट फॉरगेट आइदर, और ये तुम्हारी अपनी मर्जी से है, मैं तुम्हें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। वॉलंटरी कन्फाइनमेंट का मतलब है तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, मैं तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँ। मैं तो तुमको अभी भी बोल रहा हूँ कि तुम अगर चाहो तो छोड़ दो ये बैट। तो उसने बोला एंड नाउ द बैंकर वॉकिंग टू एंड फ्रो रिमेंबर ऑल दिस। तो अब क्या होता है, जो बैंकर होता है ये तो याद कर रहा है ना जेल से निकलने के बाद, तो वो सारे वो दिन याद कर रहा है कि वो उसने बेट लगाई क्यों थी, शर्त का कारण क्या था। अब इस पैराग्राफ में वो पार्ट आ जाता है कि वो बैंकर फिर से याद करने लगता है। ऑब्वियसली जो ये चैप्टर है पूरा वो कब लिखा गया है, इसके द्वारा राइटर ने कब लिखा है, जब वो जेल से निकल गया है। तो वो दिन याद करते हुए सोच रहा है वो कि उस बेट का कारण क्या था, ये शर्त लगाने का कारण क्या था, और मैंने अपने 15 साल खो दिए हैं सिर्फ 2 मिलियन के लिए। कैन इट प्रूव दैट डेथ पेनल्टी इज़ बेटर वर्स। और क्या अभी मैं प्रूव कर पाया 15 साल की सज़ा भुगतने के बाद कि डेथ पेनल्टी ज़्यादा आसान है या उम्र कैद की सज़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रूव कर पाई, क्योंकि ये मीनिंगलेस और सेंसलेस शर्त थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने लालच में आके, सिंपल ग्रीड, पैसों की लालच में आकर इतना बड़ा कदम क्यों लिया था।
फिर वो और याद करते करते सोचता है कि उसके बाद क्या हुआ, उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ। I remember what followed that evening. It was decided that young men should spend the years of captivity under the strictest supervision. उसके बाद ये तय हुआ था कि अब वो जेल में तो जाएगा नहीं, क्योंकि जेल में बिना क्राइम किए तो आपको कोई पुलिस स्टेशन नहीं डाल सकता। तो जो वो लॉयर होता है, जो बैंकर होता है, वो एक छोटा सा रूम रेडी करता है और उस रूम में बैंकर को देता है एक गार्डन में छोटा सा रूम, जैसे स्टोर रूम्स अवेलेबल होते हैं ना जैसे बड़े बड़े गार्डन में, उस रूम में उसको देता है जगह और वो वहाँ पर 15 साल की सज़ा काटता है। वहाँ वो लोगों की आवाज़ नहीं सुन सकता, सिर्फ लेटर और न्यूज़पेपर उसको मिलेंगे, न्यूज़पेपर भी नहीं मिलेंगे और लेटर भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ बुक्स जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है वो। लेटर और न्यूज़पेपर इसीलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि उसको दुनिया की खबर नहीं मिलनी चाहिए। जो भी जेल में होता है उसको दुनियादारी की कोई खबर नहीं होती है, तो उसको वो सब अवेलेबल नहीं होगा। सिर्फ उसको क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाएंगे, बुक्स अलाउ किए जाएंगे और लेटर्स वो लिख सकता है, किसी को पहुंचा सकता है, ले नहीं सकता। ये एग्रीमेंट बना था और ये टर्म्स और कंडीशंस थे उनके शर्त पूरा करने के। जो उसका जो आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्शन रहेगा वो इतना कि वो छोटी सी उसके रूम में जो थी विंडो थी जहाँ से धूप आ सकती थी और वहाँ से उसको चीज़ें पहुँचाई जा सकती थी। मतलब जो बुक्स हैं पढ़ने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, खाना है, वो उस विंडो के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता था। उसको ऐसी जगह पे रखा था जहाँ बाहर से आवाज़ भी नहीं आ सकती कोई। ही माइट हैव एनीथिंग ही वांटेड, और उसको जो चाहिए था वो उसको मिल सकता था, सिर्फ उसको आवाज़ लगाने की देरी थी, उसको सब मिल जाता। इस एग्रीमेंट में सारी डिटेल्स थी जो वो उसको पूरी करनी थी, जितनी भी उसमें कंडीशन थी, शर्तें थी, उसको पूरी तरीके से निभाना था। 2 मिलियन चाहिए तो, और एग्जैक्टली 15 साल का एग्रीमेंट ये बना था। और अब ये कब स्टार्ट होने वाला था? 14 नवंबर दिन के 12 बजे से 1870 से, और ये सज़ा कब ख़त्म होगी? 14 नवंबर 1885 12 o'clock। मतलब 14 नवंबर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से लेकर के 14 नवंबर रात के 12 बजे तक बस क्या चेंज हुआ? 1817 से लेके 1885 तक। मतलब अगर वो 1 मिनट पहले भी जेल छोड़ता है, 1 घंटा पहले भी जेल छोड़ता है, वो जगह छोड़ता है, तो मतलब वो शर्त खत्म हो जाएगी और वो पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसको पूरे 12 बजे तक ही बैठना है। और जरा सा भी उसने ब्रेक की कंडीशन, भले 2 मिनट पहले भी अगर वो एंड करता है तो वो उसको पे नहीं करेगा 2 मिलियन। ये क्लियरली उसमें लिखा था 2 मिनट, देखो उसमें लिखा है क्लियरली 2 मिनट पहले भी अगर वो छोड़ता है जेल तो भी कंडीशन पूरी नहीं होगी। उसको 12 बजे अगर वो जा रहा है तो 12 से 12 ही उसको क्या करना है, उसके अंदर रहना है। 1 साल जो हुआ तो उसमें तो वो सीवियर डिप्रेशन में आ गया। 1 साल अकेलेपन के कारण वो डिप्रेशन में आ गया। 1 साल की सज़ा कटने के बाद उसके जो रूम है वहाँ से पियानो की आवाज़ आती थी, दिन रात वो पियानो बजाता रहता था। फर्स्ट बुक्स जो उसको भेजी गई थी वो हाईली कैरेक्टर बुक्स थी, नॉवल थी, और उसमें लव स्टोरीज थी, सेंसेशनल थी, फैंटास्टिक स्टोरीज एंड सो ऑन। उस बहुत अलग अलग नॉवेल्स भेजी जाती थी, लव स्टोरीज, रोमांटिक, एक्शन वाली। उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज वाली बुक्स उसको भेजी जाती थी और दिन रात उसके रूम से पियानो की आवाज़ आती रहती थी। जैसे ही दूसरा साल हुआ तो वो पूरा शांत हो गया था। दूसरे साल में बहुत क्लासिक म्यूज़िक की आवाज़ आती थी उसके यहाँ से, और इन द 5th ईयर द म्यूज़िक वॉज ऑडिबल अगेन। अब क्या हो गया कि पहले साल में तो उसने दिन रात म्यूज़िक बजाया, दूसरे साल में उसकी म्यूज़िक ही ख़त्म हो गई, थोड़ी थोड़ी कभी कभी सुनाई देती थी, और 5वें साल 5th ईयर से वापस से म्यूज़िक सुनाई देने लगी। जो लोग उसको विंडो से, दोज हु वॉच्ड हिम थ्रू द विंडो, जो लोग उसको विंडो से देखते थे, सबको लगता था कि वो कुछ नहीं खाता है, सिर्फ कुछ नहीं करता है, बस खाता है और सोता है बस उसकी। और वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, उसकी गुस्से से अपने आप से वो बात करता रहता था गुस्से में। वो गुस्से की आवाज़ उसकी बाहर तक आती थी, उसको अंदर तक किसी की आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन जो बाहर लोग थे उनको उसकी आवाज़ आती थी। वो रात में बैठ करके कुछ लिखता था, अपनी बुक्स लिखता था। मॉर्निंग में भी वो टीयर अप, मतलब रोते रोते कुछ ना कुछ लिखता रहता था, और उसकी रोने की आवाज़ बाहर तक आती थी। फिर 6th ईयर से, सेकेंड हाफ ऑफ 6th, मतलब कि जून के बाद से जो 6th ईयर उसका था, उसमें फिर वो कौन सी बुक्स पढ़ने लगा? फिलोसफी, हिस्ट्री,
और फिलोसफीज़ क्या होती हैं, लोगों के ओपिनियंस के बारे में जो बुक होती है वो फिलोसफीज़, हिस्ट्री की बुक्स और अलग अलग लैंग्वेजेस वो पढ़ने लगा। जब उसका 10th ईयर स्टार्ट हुआ तो द प्रेजेंट सेट इमूवेबली एट द टेबल एंड रेड नथिंग बट द गॉस्पेल, वो सिर्फ गॉस्पेल के बारे में ही उसकी ही बुक्स पढ़ने लगा। जब लास्ट 2 इयर्स बचे, मतलब 13 इयर्स कंप्लीट होने के बाद फिर वो क्या करने लगा, बहुत अलग अलग बुक्स पढ़ने लगा। एट वन टाइम ही वॉज बिजी विद द नेचुरल साइंसेस, फिर वो क्या करने लगा, एक टाइम पर नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ने लगा। बायरन, शेक्सपियर, जो अलग अलग राइटर्स ऑथर्स हैं उनके बारे में वो पढ़ने लगा। द ओल्ड बैंकर रिमेंबर्ड, अब वो वापस से याद कर रहा है। तो ओल्ड बैंकर जो था, जिसने शर्त लगाई थी उस दिन, उसने शर्त लगवाई थी लॉयर को, जिसने जेल में भेजा था या इम्प्रिजनमेंट रखा कि 2 मिलियन दूंगा, वो याद करने लगा कि अरे कल तो 12 बजे लॉयर छूट जाएगा जेल से, उसका तो पूरी सज़ा हो जाएगी और हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे 2 मिलियन उसको पे करने पड़ेंगे, पर मेरे पास तो 2 मिलियन है ही नहीं। अब मैं 2 मिलियन कहाँ से दूंगा उसको। बैंकर ने शर्त लगाई थी ना कि तुम 15 साल रह के आओ फिर मैं तुमको 2 मिलियन दूंगा, तो उसको अब डर लगने लगा कि अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है 2 मिलियन, तो मैं उसको दूंगा कहाँ से 2 मिलियन। 15 साल पहले मैंने जो शर्त लगाई थी, अब वो डर रहा था कि अब तो मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, इतनी एसेट भी नहीं है कि मैं उसको पैसे दे पाऊँ। कर्स्ड बेट, अब मैं कहाँ से उसको पैसे दूंगा, उसने तो 15 साल की सज़ा भुगत ली। अरे यार ये इंसान मरा क्यों नहीं, वो अपने आप से ही बात कर रहा था कि ये इंसान मरा क्यों नहीं, 15 साल कैसे इसने ज़िंदा रह लिया। और अब तो 40 इयर्स का हो गया होगा वो, और मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं उसको दूंगा क्या। मेरे अगर दे दिए उसको अपने पूरे पैसे, तो मैं अपनी बाकी बची कुची ज़िंदगी जीऊँगा कैसे। मैं तो भिखारी बन जाऊँगा, मैं बेगर बन जाऊँगा, मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। अब इट स्ट्रक 3 o'clock, अब फाइनली 3 बज गए। द बैंकर लिसन एवरीवन, सारे बैंकर ने देखा कि सारे लोग सो गए हैं, कुछ भी बाहर आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ ट्रीज के लहराने की आवाज़ आ रही है। उसने बिना आवाज़ किए क्या किया, फायर प्रूफ सेव द की डोर विच हैड नॉट ओपन फॉर 15 ईयर्स, पुट इट इन हिज ओवरकोट एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस। उसने क्या किया, जो वो जिस जेल में उसको, जिस रूम में उसको बंद रखा था ना लॉयर को, उसकी चाबी चुपचाप से उठाई और उसके रूम में उसकी तरफ चला गया। 5 minutes passed, the president did not one stir. 15 years imprisonment had taught him to sit still. The banker tapped the window with his finger and the prisoner made no movement whatever in response. He made up his mind to go in. तो उसने क्या किया, उसकी खिड़की खटकाई कि वो बाहर निकल के आए, पर वो आया ही नहीं। 15 साल में उसको इतना धैर्य आ गया था, इतना पेशेंस आ गया था कि वो किसी की बात सुनता ही नहीं था, वो अपनी मनमर्जी का मालिक हो गया था। तो उसकी विंडो नॉक की तो उसने विंडो खोली भी नहीं और वो बाहर भी नहीं आया। तो उसने क्या डिसाइड किया बैंकर ने कि अब मैं इस खिड़की के अंदर जाऊंगा। और टेबल पर बहुत मोशनलेस बैठा हुआ था, मतलब कोई मूवमेंट नहीं, कोई दुनियादारी में इंटरेस्ट नहीं। लॉयर वहाँ पर एक टेबल पर बैठा हुआ था, एक लाश की तरह, स्केलेटन होता है ना बिल्कुल मुरझाया हुआ, वैसा बैठा हुआ था। सिर्फ उसके बोन्स दिख रहे थे, उसकी स्किन, मतलब वो इतना पतला हो गया था, स्केलेटन की तरह सिर्फ वो दिख रहा था। और बहुत लंबे बाल हो गए थे, किसकी तरह, वुमेन की तरह, लड़कियों की तरह बहुत बड़े बाल हो गए थे। उसकी कंडीशन बता रहा है वो लॉयर की, 15 साल बाद की 15 साल की सज़ा भुगतने के बाद उसका पूरा फेस येलो हो गया था। उसके बाद उसके चीक्स और पूरे लटक के आ गए थे, पूरी झुर्रियाँ आ गई थी उसके फेस पर। उसका बैक था वो पूरा से, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी उसकी। जो उसका हेड था वो प्रॉप्ड, जो पूरा सर था वो बहुत सा पतला सा हो गया था। और उसकी ड्रेडफुल कंडीशन थी, ड्रेडफुल में बहुत डरावनी सी कंडीशन उसकी हो गई थी। उसके बाल पूरे वाइट और सिल्वर हो चुके थे, सिल्वर मतलब पूरे सफ़ेद हो चुके थे। पूरा उसका जो फेस था वो बूढ़ों वाला फेस लग रहा था, और जबकि वो सिर्फ 40 साल का था। 40 साल के लोग कहते बूढ़े लगते हैं, नहीं, वो सिर्फ 40 साल का था और वो बहुत बुरा सा दिख रहा था, पुअर क्रिएचर। उसको भी उसके ऊपर दया आने लगी। बैंकर ने बोला कैसा है, और सिर्फ 2 मिलियन के कारण इसने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। 15 साल इसने इतनी गंदी तरीके से बिताए हैं। And the most conscientious expert would find no sign of a violent death. But let us first read what he has written. फिर वो अपनी टेबल पे क्या एक लेटर छोड़ दिया था उसने। अब उस लेटर में क्या लिखा था, अब यहाँ आता है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट स्टोरी का।
द बैंकर टुक द पेज फ्रॉम द टेबल। अब उसने टेबल पर एक लेटर लिखा हुआ था, वो पढ़ा। टुमारो एट 12, कल सुबह। और उस लेटर किसने लिखा था? लॉयर ने लिखा था। और वो लेटर अब मैं बताती हूँ कि उसमें लिखा क्या था। कल 12 बजे मुझे वापस से फ्रीडम मिल जाएगी, मैं दूसरे लोगों से मिल सकता हूँ, पर मैं ये रूम पहले ही छोड़ दूँगा। रूम छोड़ने से पहले मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी शब्द बोलने हैं। वो ज़रूरी शब्द ये हैं कि मैंने यहाँ इस कमरे में 15 साल बिताए हैं और मैं यहाँ पर अर्थली लाइफ, मतलब बहुत जीवन की कुछ सच्चाइयों के बारे में मैंने जाना है। और वो सच्चाइयाँ ये है कि मैंने ज़िंदगी नहीं देखी, ना ही मैंने कोई बाहर की दुनिया नहीं देखी, ना ही मैंने किसी इंसान को देखा है, पर जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं उसमें क्या है, जो मैंने पढ़ा है वो रियल मीनिंग, रियल पर्पस ऑफ लाइफ पढ़ा है। यहाँ पे ड्रंक फ्रेगनेंट वाइन का मतलब है, ये एक प्रोवर्ब है जिसका मीनिंग है कि रियल मीनिंग और रियल पर्पस ऑफ लाइफ मैंने समझा है। मैंने गाने गाए हैं, मैंने स्टैग्स हंट किए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं वो मैंने रियलिटी देखी है अपनी ज़िंदगी की, और जो मैंने यहाँ पे 15 साल बिताए हैं उसमें भी मैंने रियल पर्पस जाना है ज़िंदगी का, और वो रियल पर्पस क्या है वो आगे बताएगा। उसने बोला मैंने जो बुक्स पढ़ी ऐसा लग रहा था मैंने सच में फॉरेस्ट हंट किए हैं, मैंने असली के जानवरों से बात की है, और तुम्हारे बुक्स के अलावा मैंने विजडम समझी है, द ब्लेसिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की असली ब्लेसिंग क्या है, इस वर्ल्ड की असली ब्लेसिंग क्या है वो समझा है। ये हम लोग जो असलियत में ज़िंदगी जी रहे हैं वो इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब जो पैसे के पीछे भागना, दिखावा करना, लोगों को कॉपी करना, जेलसी फील करना, अटैचमेंट्स जो हैं, ये सब क्या है, इल्यूजन ऑफ वर्ल्ड है। ये सब तो मोह माया है और ये रियलिटी नहीं है लाइफ की। इसीलिए क्या है कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, और मैंने जो अपनी ज़िंदगी 15 साल बिताई है मैंने अपनी असली पर्पस जाना है कि हमें काइंड रहना चाहिए और पैसों के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। लालच और जलन ये सब भावनाएं बहुत गलत है, हम बहुत गलत तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये चीज़ें मुझे अब समझ में आने लगी हैं। अब मुझे नफ़रत होने लगी है जो ये ऐसी ज़िंदगी जीता है, उन लोगों से ऐसी नफ़रत होने लगी है। यू हैव लॉस्ट योर रीज़न एंड टेकन द रॉन्ग पाथ। हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें से हमने क्या किया, हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हम लोगों ने लाइज फॉर ट्रुथ लिए हैं, मतलब कि हम लोगों की असल ज़िंदगी में झूठ का महत्व ज़्यादा हो गया है सच से। एंड हाइडियसनेस ऑफ ब्यूटी, मतलब कि जो ब्यूटी है उसको, रियल ब्यूटी जो होती है वो नम्रता होती है, उसके बाद काइंडनेस होती है, प्यार होता है। लेकिन हमने ब्यूटी को भी अलग ही मीनिंग दिया है, पैसा, दिखावा, सुंदरता, इन सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। टू प्रूव यू इन एक्शन हाउ डिस्पाइज ऑल दैट यू लिव बाय। डिस्पाइज का मतलब होता है मुझे नफ़रत होना किसी चीज़ से, तो इन सब चीज़ों से मुझे नफ़रत होने लग गई है। मैं फिर से रिनाउंस करता हूँ कि जो सपना मैंने देखा था 2 मिलियन लेने का 15 साल बाद, अब मुझे वो नहीं चाहिए। अब मुझे वो बिल्कुल मुझे पैसों मतलब इतना दिखावा से और इतनी लालच से भी नफ़रत होने लगी। अब मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं यहाँ से ये जेल 5 घंटे पहले छोड़ दूँगा। मुझे 12 बजे छोड़नी थी, मैं कितने बजे, 7 बजे ही छोड़ दूँगा, और मैं तोड़ दूँगा पैक्ट, मतलब जो हमारे एग्रीमेंट बना था वो मैं एग्रीमेंट ख़त्म कर दूँगा। जब बैंकर ये पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो स्ट्रेंज मैन को, मतलब जो लॉयर था उसको बहुत ज़ोर से किस करने लगता है उसके हेड पर, और बहुत खुश हो जाता है कि उसके पैसे बच गए। जब नेक्स्ट मॉर्निंग आई, दूसरे दिन सुबह वॉचमैन क्या हुआ, भागते हुए किसके पास आया, बैंकर के पास आया। बैंकर ने क्या किया था, जो उसको एक रूम में बंद रखा था ना लॉयर को, तो उसके बाद एक वॉचमैन लगा हुआ था। वॉचमैन किस लिए, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए, उसको जो भी सामान चाहिए उसको प्रोवाइड करने के लिए। तो वॉचमैन एकदम से डरे हुए, पेल फेस और डरे हुए फेस के साथ बैंकर के पास आता है, उसको आकर के बताता है कि जो कैदी था, जो लॉयर था जिसको कैद करके रखा था 15 साल के लिए, वो तो गेट से होते हुए विंडो से क्लाइंब करके, विंडो से कूद के गेट की तरफ जा कर के, और वो गायब हो गया है। तो बैंकर ने क्या किया, चेक करने के लिए कि सही में वो भागा या नहीं, वो उस रूम में गया, देखा, और वो सही में प्रिजनर भाग गया था। उसके बाद उसको लगा कि सबको ये चीज़ ना पता चल जाए कि वो एक लेटर लिख करके गया है, तो उसने वो लेटर चुपके से उठा लिया
जिसमें ये लिखा हुआ था कि मिलियंस अनाउंस करेगा। जो एग्रीमेंट बना हुआ था ना, तो वो बैंकर के पास, लॉयर के पास रखा हुआ था उस कैद खाने में, जहाँ पे वो उस कमरे में जहाँ उसने अपने आप को कैद करके रखा था 15 साल के लिए। तो उसमें लिखा हुआ, सारा एग्रीमेंट लिखा हुआ था, तो लोगों को वो पता ना चले, वो एग्रीमेंट कोई पढ़ ना ले, इसीलिए वो क्या करता है, वो एग्रीमेंट लेता है और वो अपने घर चला जाता है और उसको जा कर के अपनी तिजोरी में लॉक कर देता है, छुपा देता है कि किसी को इस बारे में पता ना चले कि हम लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया था 15 साल का, जिसमें मैं उसको 2 मिलियन देने वाला था। और ये भी लेटर उसी टेबल पे रखा हुआ था कि जो टेबल लॉयर लिख करके गया था कि मुझे रियलिटी पता चल गई है लाइफ की, तो अब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 2 मिलियन। तो ये दोनों लेटर उठा करके उसने क्या कर दिया, अपने तिजोरी में छुपा दिए। सो हियर आई एंड अप दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।